थोड़ा छोटा व्लॉग बनाओ प्लीज, थोड़ा छोटा बनाओ। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा बना दूंगी। हो गया हमारा DIY टोनर रेडी। हर हर महादेव। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं डियर सोनिया एंड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरी सावन डायरी की सीरीज के डे 21 में। आज है सावन का 21वां दिन। ओके, और हमारी जर्नी को पूरे हो चुके हैं 20 डेज। तो जैसे कि मेरी सावन डायरी की सीरीज के अकॉर्डिंग मैं डेली साड़ी पहनती हूँ, तो घर का सारा काम तो हो गया है खत्म और अब मुझे पहननी है साड़ी और फिर हम करेंगे वाली रात की पूजा। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको पहनकर ही दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी है क्योंकि मुझे कुछ काम है तो मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ और आज मैं थोड़ा किचन की सफाई में लग गई थी, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो फिर अब जल्दी जल्दी करेंगे और ओके, मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ और बहुत गर्मी है देखो। ठीक है, फिर करेंगे हम बिल्कुल लाइट सा मेकअप और बस मैं अभी आती हूँ। ओके हाँ जी, तो पहले मैंने साड़ी और ये देखो, ये कुछ इस तरह की है। ऊपर से इसका ये कलर और पैटर्न अलग है, नीचे से अलग है। तब मैं आपको बाहर चल के पूरा लुक दिखाऊंगी, तब आप देख लेना। तो अब मैं कर लेती हूँ लाइट सा मेकअप, क्योंकि ये ऐसी ही साड़ी है, इस पर लाइट चीजें ही चलेंगी, तो हमें ज्यादा कुछ ना ज्वेलरी पहननी पड़ेगी और थोड़ा सा मेकअप लाइट सा चल जाएगा और बस हो जाएगा फिर। ठीक है, हमेशा की तरह सबसे पहले मॉइस्चराइज करना। ओके, अब मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। ओके, सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई। तो बस फिर अब मैं आज बीबी क्रीम नहीं लगाऊंगी। ओके, बस एक वाइट टोन लगाऊंगी और बस, और मैं कुछ नहीं लगाने वाली। हाँ जी, तो हो गई मैं रेडी और गलती से मैं वीडियो का ये बटन ऑन करना भूल गई थी, तो जब मैं रेडी हुई तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और अपना फेवरेट व्हाइट टोन लगाया है और इसमें एक हाथ में मैंने घड़ी पहनी है और एक हाथ में ये बंगल पहना है, बस और कुछ भी नहीं किया। और हाँ, ये सुंदर सी पौनी बनाई है, सुंदर सा ये व्हाइट कलर की कैंची लेकर आई थी मैं, वो पहन के, और छोटी सी लगाई है बिंदी और बस हो गई मैं तैयार। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पूरा लुक। ये देखिए, ये साड़ी मैं दिखाती हूँ आपको। ये नीचे से इसका ऐसा है पैटर्न, येलो और ब्लैक में, बाकी आप रील्स में देख लेना। ठीक है, वैसे ये है मेरा पूरा लुक। आज बहुत ज्यादा सिंपल रखा है, क्योंकि ऐसी साड़ी पे ना ऐसी सिंपल लुक ही अच्छा लगता है। ओके, कल देखेंगे, फिर कल कुछ हैवी करेंगे। ओके, चलिए अब करते हैं भोलेनाथ की पूजा, फिर बनाएंगे रील्स और फिर मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके, इसलिए आज का व्लॉग वैसे भी बहुत छोटा ही बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई नहीं, वैसे भी मेरी फ्रेंड्स की डिमांड थी कि प्लीज थोड़ा छोटा व्लॉग बनाओ, प्लीज थोड़ा छोटा बनाओ, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा बना दूंगी। ओके अब मैं सुनाती हूँ आपको आज की कहानी। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, तो एक बार वो स्कूल जा रहा था और उसे स्कूल जाने में देरी हो रही थी। लेकिन उसने देखा कि रास्ते में एक बुजुर्ग, उनकी साइकिल खराब हो गई है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं उसे ठीक करने के लिए। तो आरव उनकी मदद करने के लिए वहीं पर रुक गया। स्कूल से अपनी पानी की बोतल निकाल के दी उन्हें पीने के लिए और पास ही में जो मैकेनिक की शॉप थी वहां पर जाकर उनकी साइकिल ठीक कराने में उनकी मदद करी। फिर उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम्हें देर हो रही थी, फिर भी तुम मेरे लिए मदद के लिए रुके। तो फिर आरव ने कहा कि अगर स्कूल के लिए थोड़ी सी देर के लिए ही लेट हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो आपका सारा दिन खराब हो जाता, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए रुक गया। फिर वो अपने स्कूल चला जाता है। कुछ दिनों बाद में स्कूल में एक कंपटीशन होता है, जिससे अगर कोई उसे जीतता है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है बाहर जाकर पढ़ने के लिए। तो आरव उसके लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत पढ़ाई करके वो उस प्रतियोगिता को जीत जाता है, उस कंपटीशन को जीत जाता है। तो फिर जब उसे इनाम मिलना होता है तो जो मुख्य अतिथि आते हैं वो उन्हें देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि वो वही बुजुर्ग आदमी थे जिसकी आरव ने मदद की थी। और तब आरव को पता चलता है कि वो इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं और आरव को
इनाम देते हुए कहते हैं कि बेटा ये कंपटीशन तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में जिताया है, लेकिन ये मौका तुम्हें तुम्हारी अच्छाई में दिलाया है। तो हमें अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो देरी से ही मिले। तो हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी के लिए एक छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी साबित हो सकती है, और किसी की मदद करके आप तुरंत उसके बदले में उम्मीद मत करो कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सिर्फ कर्म करो तो अच्छाई एक न एक दिन जरूर सामने आती है। हर हर महादेव। हाँ जी, तो अब है बारी स्किन केयर की। जैसे कि मेरी सावन डायरी की सीरीज के अकॉर्डिंग मैं डेली आपको कोई नेचुरल रेमेडी बताती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए। आपको कोई स्किन केयर की टिप देती हूँ, बहुत इजी और सिंपल और लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो आज की वो रेमेडी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और देखिए, अगर आपको मेरे जैसी क्लियर स्किन चाहिए तो आपके पास होना चाहिए ये टोनर। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत दूर से मंगवाया है मैंने और ये बहुत महंगा है। क्या करें मजाक कर रही हूँ। ये मैंने घर पे बनाया है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इतना है कि इसके आगे महंगे महंगे टोनर भी फेल हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने बनाया है कैसे? सिर्फ ग्रीन टी से। तो ग्रीन टी तो हम आजकल अपने घर में सभी यूज करते हैं, है ना, और हमें पीनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो मैंने इसे उसी ग्रीन टी के 2-3 पाउच से बनाया है। देखिए कैसे। अब इस कप में हमने उसे छान लिया है। फिर जो ग्रीन टी हमने बॉईल की थी उसे हमने एक कप में छान लिया है, और अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। ओके, अब मैंने इसे स्प्रे बॉटल में भर लिया है। अब बॉटल को कर देंगे बंद। हो गया हमारा DIY टोनर रेडी। तो देखा आपने कितना इजी था इसे बनाना। सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए हम फ्रिज में इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं और अपने फेस पर एज ए टोनर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इससे आपके एक्ने, आपके ओपन पोर्स, आपके डार्क स्पॉट्स बहुत लाइट हो जाएंगे और काफी हद तक आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। और ओपन पोर्स अगर आप डेली यूज करते हो तो उनमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसे यूज कैसे करना है? बहुत इजी है। आप अपने फेस को वॉश कीजिए अच्छे से और फिर उसे सबसे पहले एज ए टोनर आप अपने फेस पर ऐसे स्प्रे कर लीजिए। बस इतना सा काम है, और फिर इसे वापस से फ्रिज में रख दीजिए। और आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, रात को सोते टाइम भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, तो उससे आपको ड्राइनेस भी फील नहीं। ये आपका बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही इफेक्टिव टोनर बनके तैयार हो जाएगा। आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर 8 से 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप फिर से इसे बना सकते हैं इजीली। बनाना भी बहुत आसान है। ठीक है, इतना ही काम करना है, थोड़े से एफर्ट करने होते हैं। बस सिंपल चीजों से हम हमारी स्किन को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। सीरीज का डे 21। और आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से मेरी सावन डायरी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल। हर हर महादेव।